प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 14 हल करेंगे। यह प्रश्न संख्या 12 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह है। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR। तो यहाँ पर हमें दो त्रिभुज दिया हुआ है ABC और PQR, जिसमें उनकी भुजाएं समानुपाती हैं और माध्यिका AD भी समानुपाती है। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं, फिर बात समझ में आएगी। हमें दिया है त्रिभुज ABC और माध्यिका AD। भुजा BC पर माध्यिका AD जिसका बिंदु D है, और इसी तरह त्रिभुज PQR में माध्यिका PM है जो QM और MR को समद्विभाजित करती है। यहाँ पर चित्र ABC में BD बराबर DC होगा, क्योंकि माध्यिका भुजाओं को समद्विभाजित करती है, अर्थात BD बराबर DC। इसी तरह माध्यिका PM भुजा QR को समद्विभाजित करेगी, अर्थात QM बराबर MR। ये हमें दिया हुआ है तथा इनकी भुजाओं में अनुपात दिया है। AB का अनुपात है PQ से और AC का अनुपात है PR से, और माध्यिका AD का अनुपात है PM से। ये जो हमें दिया है हम यहाँ पर लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR तथा AB अपान PQ बराबर AC अपान PR बराबर माध्यिका AD का अनुपात है माध्यिका PM से। यहाँ चित्र में देखें, AB का अनुपात है PQ से, AC का अनुपात है PR से और माध्यिका AD का अनुपात है PM से। यहाँ पर लिख लिया गया। और हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR। ये हमें समरूप सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखें, हमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को समरूप दिखाना है। समरूप दिखाने के लिए हमें तीन स्थितियों का ध्यान रखना होगा। पहली स्थिति है एंगल एंगल एंगल, यानी या त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हों अथवा दो कोण, या साइड एंगल साइड, यानी भुजा भुजा और भुजाओं के मध्य में क्या हो, कोण हो। इस स्थिति में त्रिभुज समरूप होगा। अथवा साइड साइड साइड, यानी तो तीनों भुजाएं क्या हो, आपस में समानुपात हो। तीनों भुजाएं दोनों त्रिभुजों की समानुपात में हो, तब त्रिभुज समरूप होगा। यहाँ पर चित्र में देखें, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को समरूप सिद्ध करने के लिए हमें साइड एंगल साइड, यानी AB का अनुपात दिया है PQ से और AC का अनुपात दिया है PR से। यदि इसके मध्य का कोण हम बराबर सिद्ध कर ले जाएं, अर्थात कोण A या कोण P के बराबर सिद्ध कर ले जाएं, तो साइड एंगल साइड से ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी, अर्थात AD के बराबर हम इस भुजा को बढ़ाएंगे बिंदु E तक। AD के बराबर DE होगा। यहाँ पर इस तरह हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर D को बिंदु E तक बढ़ाया गया है, यानी AD बराबर DE, और B को E से और C को E से मिला दिया गया। यहाँ पर हम देखते हैं, चूँकि
AD माध्यिका है त्रिभुज ABC में, इसलिए BD बराबर क्या होगा, DC होगा। अर्थात ये भुजा और ये BD और DC बराबर होगा और AD बराबर होगा DE रचना से। तो जब चतुर्भुज के ACEB अब एक चतुर्भुज हो गया और चतुर्भुज के यहाँ पर जो विकर्ण है इसके वह क्या है, समद्विभाजित कर रहे हैं एक दूसरे विकर्ण को, अर्थात AD बराबर DE और BD बराबर DC। इस तरह यह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण A बराबर हो जाएगा कोण E और कोण C बराबर हो जाएगा कोण B और सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी, अर्थात AC बराबर हो जाएगा BE और AB बराबर हो जाएगा EC। इसी तरह हम इस त्रिभुज PQR की भी रचना कर लेते हैं। इस दूसरे वाले चित्र में देखें, त्रिभुज PQR में माध्यिका PM के बराबर MN आगे तक बढ़ाया गया है और QN को मिलाया गया और RN को भी मिला दिया गया। चूँकि PM भुजा QR पर माध्यिका है तो इसलिए QM बराबर हो जाएगा MR, अर्थात QM बराबर MR और PM बराबर हो जाएगा MR MN रचना से, यानी PM के बराबर MN रचना की गई है तो ये भुजा और इसके बराबर हो जाएगा। तो अब ये चतुर्भुज PRNQ एक समांतर चतुर्भुज हो गया। आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तथा सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। इस तरह से PR बराबर हो जाएगा QN और RN बराबर हो जाएगा PQ। अब हम जो रचना किए हैं उसे लिख लेते हैं। लिखेंगे रचना AD बराबर DE खींचा, लिखेंगे AD बराबर DE खींचा तथा BE तथा CE को मिलाया, BE तथा CE को मिलाया। इसी तरह त्रिभुज PQR में लिखेंगे PM बराबर MN खींचा तथा QN तथा RN को मिलाया। अब लिखेंगे अब ACEB तथा PRNQ एक समांतर चतुर्भुज है। देखें चित्र में समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इस तरह से चतुर्भुज ACEB एक समांतर चतुर्भुज है। इसी तरह PRNQ एक समांतर चतुर्भुज है। अब लिखेंगे, यहाँ से हो सकता है AC बराबर लिखेंगे BE तथा PR बराबर QN, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, अतः AC बराबर हो जाएगा BE तथा PQ बराबर हो जाएगा QN। इसका रीज़न है, लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के
सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है भुजाओं में अनुपात, लिखेंगे ए बी का अनुपात पी क्यू से है बराबर ए सी अपान पी आर बराबर ए डी अपान पी एम। ये हमें दिया हुआ है, दिया है। अब यहाँ पर देखें ए बी अपान पी क्यू, इसे ज्यों का त्यों लिख लेंगे, या ए बी अपान पी क्यू बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ए सी के स्थान पे हम लिख सकते हैं बी ई। अभी हमने इसे प्रूव किया, ए सी बराबर बी ई, और पी आर के स्थान पे लिख सकते हैं क्यू एन। ये भी हमने अभी प्रूव किया बराबर ए डी। ए डी को यदि हम 2 से गुणा कर दें तो देखें 2 ए डी, और जब 2 से ऊपर गुणा किए हैं तो हमें संतुलित करने के लिए 2 से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2 पी एम। अब यहाँ पर देखें चित्र में, यदि ए डी को 2 से गुणा कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा ए ई, यानी 2 ए डी को हम लिख सकते हैं ए ई। इसी तरह 2 पी एम को लिख सकते हैं पी एन, क्योंकि पी एम बराबर है एम एन और ए डी बराबर है डी ई। तो यहाँ पर इसके स्थान पर लिखेंगे 2 ए डी के स्थान पर ए ई, और 2 पी एम के स्थान पर लिख सकते हैं पी एन। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ए डी के स्थान पे लिख देंगे ए ई अपान 2 पी एम के स्थान पे लिखेंगे पी एन। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखें चित्र में, यहाँ पर चित्र में सबसे पहले हम ए बी ई और पी क्यू एन को हम समरूप दिखाएंगे। जब ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, अर्थात बी ए डी बराबर सिद्ध हो जाएगा क्यू पी एम। जब ये कोण बराबर हो जाएगा, इसी तरह त्रिभुज ए सी ई समरूप दिखाएंगे पी आर एन। इसे हमें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, हम लिखेंगे इसी तरह कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4। जब ये कोण बराबर हो जाएंगे तो बी ए सी बराबर हो जाएगा क्यू पी आर। तब यह त्रिभुज क्या हो जाएगा, इसका एक कोण बराबर हो जाएगा, और हमें भुजाओं में समानुपात पहले से दे रखा है, अर्थात त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इस तरह हम अब आगे लिखते हैं, या ए बी अपान पी क्यू को हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे बराबर बी ई अपान क्यू एन। अब इस तरह देखें चित्र में, यहाँ पर चित्र में देखें ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू बी ई अपान क्यू एन बराबर ए ई अपान पी एन। ये हमारे किस त्रिभुज में आ रहे हैं, ए बी ई और पी क्यू एन। यहाँ पर देखें तीनों भुजाएं समानुपात में हैं, तब त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन। तो हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एन। यह त्रिभुज समरूप हो गया। जब समरूप हैं तो इनके जो कोण हैं वो बराबर होंगे, तो हमें केवल कोण 1 चाहिए, अर्थात लिखेंगे इसलिए कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2। इसी प्रकार एक ऐसा शब्द है, जितनी प्रक्रिया हमने अभी तक किया वह सब कुछ ना करना पड़ेगा। इसी प्रकार लिख लेने से हम ज्यों का त्यों लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4। चित्र में देखें कोण 3 बराबर कोण 4 होगा,
इसी तरह अब देखें, इसे दोनों को जोड़ लें। यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4। अब देखें यहाँ चित्र में, यहाँ देखें कोण 1 प्लस कोण 3 को हम लिख सकते हैं कोण BAC अर्थात पूरा कोण, और इसी तरह कोण 2 प्लस कोण 4 को हम लिख सकते हैं कोण QPR। तो यहाँ पर इसे लिख लेते हैं, लिखेंगे या कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण QPR। ये कोण बराबर हो गए। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लिखेंगे जो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में हमें एक कोण बराबर हमने सिद्ध कर दिया है। लिखेंगे कोण BAC बराबर कोण QPR, लिखेंगे समीकरण 1 से, तथा भुजाओं में हमें अनुपात दिया है AB अपान PQ बराबर AC अपान PR। यह हमें दिया है। अब आपका काम बन जाएगा। दो भुजाओं में अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है। यहाँ चित्र में देखें, यहाँ पर भुजाओं में अनुपात AB का अनुपात है PQ से और AC का अनुपात PR से, और कोण BAC बराबर है कोण QPR अर्थात दो भुजाओं में अनुपात समान है और कोण A बराबर कोण P है। इस तरह साइड एंगल साइड से ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब लिख सकते हैं, अतः साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR, और यही हमें सिद्ध करना था। ये प्रूव्ड हुआ। यह क्वेश्चन लंबा थोड़ा था, लेकिन आप इसे पुनः रिपीट करके देख सकते हैं। तो यह क्वेश्चन 2 बार अगर समझ लेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।